So much. What's your name? My name is Chemas. Chemas. From Malaysia. Oh, that's good. That's good. Nice name. Thank you so much. Okay. What's your name? Jerry Chaudhary. Yeah, Jerry Chaudhary. So भाई लोग, अब आप ये सोच रहे होंगे मैं एकदम सुनसान रोड पे कैसे आ गया हूँ। तो मेरे साथ हुआ क्या कि मैं एशियन हाईवे पर साइकिलिंग कर रहा था, तभी पुलिस मैन की एक गाड़ी आती है और वो आकर मुझसे पूछती है, यानी मैं रुक गया था वाटर ब्रेक के लिए, 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, तभी एक गाड़ी आती है और रुकती है और मेरे सामने आकर पूछती है कि हेलो सर, आई एम फ्रॉम इंडिया सर। हेलो, Your name? जेरी चौधरी। My name is Azman. अजमा है, नाइस टू मीट यू सर। ओह, थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। Okay, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। Sit. थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ओके, हेलो, थैंक यू सर। Okay, bye. ओके, बाय। हाय गाइज़, वेरी गुड मॉर्निंग। इस वक्त मैं मलेशिया में हूँ, यानी आज मेरा ऑफिशियल रूप से पहला दिन है मलेशिया में। मैं 5 देशों की साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। इंडिया के बाद मैं थाईलैंड आया और थाईलैंड के बाद मलेशिया हूँ और अभी मैं सिंगापुर की तरफ जा रहा हूँ। मैं कल रात को जहाँ पर रुका था, ये सामने एक मस्जिद है, मस्जिद के यहाँ पर मैंने अपना टेंट लगाया था और यहाँ मेरी साइकिल है। कल मैं एंटर होने के बाद मुझे बहुत आगे जाना था, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई और बारिश में राइडिंग करना सेफ नहीं था और अंधेरा भी हो गया था। अंधेरा होने का कारण ये था कि मुझे सिम कार्ड खरीदना था। यहाँ पर 2 सिम कार्ड चलते हैं, डीजी और मैक्सिस। तो डीजी सिम कार्ड लिया, उसमें प्रोसेस बहुत लंबा लग गया क्योंकि मेरे पास करेंसी नहीं थी। करेंसी निकलवाने के लिए गया तो वहाँ पर ATM काम नहीं कर रहा था, तो इधर उधर भटकते भटकते काफ़ी लेट हो गया। सामने ये थोड़ा सा हिली एरिया जो आपको नज़र आ रहा होगा, और एक खास चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। जो सामने ये हाईवे देख रहे हो, इसको एशियन हाईवे 2 बोला जाता है, यानी ये इंडिया से डायरेक्ट सिंगापुर तक है पूरा। मतलब कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं है और AH2 लिखा आएगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ मेरा टेंट है और अभी सबसे पहला जो काम है मुझे वो ये है कि मेरा जो टेंट है उसको फटाफट मुझे फोल्ड करना है और राइड स्टार्ट करनी है, क्योंकि आज मैं एक यहाँ से शहर है वहाँ तक जा रहा हूँ। 90 किलोमीटर है वो। मलेशिया के अंदर जो बोर्ड है वो इस तरीके के होते हैं, सामने देखिए आप ये, और यहाँ पर इंडिया में अपने थोड़ा गोल गोल से होते हैं और थाईलैंड में थोड़े चिपके होते हैं। तो ये हर जगह के डिफरेंट होते हैं, हर कंट्री के। आगे स्विच बटन वगैरह सब अलग है। तो ये मैं पास की किसी दुकान थी, वहाँ पर गया था पूछने के लिए, तो उनके पास था, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भैया आप मुझे एक रात के लिए दे दो, तो उन्होंने मुझे ये दे दिया था। अभी मैं ये उनको रिटर्न करने के लिए जाऊँगा और लोग काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब उन्होंने बोला ठीक है आप एक रात के लिए यूज़ कर सकते हो इसको, बट कल मॉर्निंग में लौटा देना। तो भाई लोग, कल शाम को मैं यहाँ से घुसा था और अभी यहीं से वापस निकल रहा हूँ बाहर जाने के लिए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मुझे एक वो चार्जर दिया था किसी शॉप वाले ने, तो पहले वो चार्जर लौटाने जा रहा हूँ, क्योंकि किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए कभी भी। जब ये बंद होने वाली थी ना, जब वो लॉक लगा रहे थे, उस टाइम पर मैं आया था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, शुक्रिया, बाय। तो दोस्तों, राइड स्टार्ट हो गई है। सुबह के 10 बज गए हैं और पहले मौसम ठीक था जब मैं नहीं निकला था, और अभी मेरे निकलते ही बारिश आने जैसा हो गया है। तो भाई मुझे तो ये लगता है मलेशिया पूरा बारिश में ही काटना पड़ेगा। मुझे धूप ठीक लगती है, धूप में आप कुछ भी कर सकते हो, पसीना आता है लेकिन कंफर्ट रहते हो। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे थाईलैंड में मंदिर थे, वैसे ही देखिए यहाँ पर मस्जिद है कुछ दूरी पर। जैसे अभी तो जिस मस्जिद से आया था उसके बाद 2 किलोमीटर बाद फिर एक मस्जिद है। भाई मलेशिया में एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा बकवास लगी, वो ये है कि यहाँ पर रोड के सहारे जो रास्ता होता थोड़ा सा इस लाइन के लेफ्ट साइड में इतना सा, जिस पे लोग साइकिलिंग या वॉक कर सकते हैं, वो रास्ता बिल्कुल भी नहीं छोड़ रखा भाई। इन्होंने कंबाइंड ही बना दी दोनों रोड्स को, तो जाएगा कहाँ पर, डिवाइडेशन ही नहीं होगा साइकिल वाला। तो भाई मैं इस वाइट पट्टी के ऊपर ही चला रहा हूँ, मतलब इधर राइड कर ही नहीं सकता। बस वाले इतना स्पीड में निकाल रहे हैं पास से, बहुत ज़्यादा स्पीड में, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो अभी जाकर मुझे वो रोड मिल गई है जिसकी मुझे तलाश थी, यानी साइड में थोड़ा सा जो स्पेस होता है साइकिलिस्ट वगैरह के लिए या बाइक राइडर के लिए। अब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पहले काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। और एक चीज़ ये है कि ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है, सब परफेक्ट है। खाने पीने का कोई ऑप्शन नहीं है इस हाईवे पर, अभी तक तो कोई नहीं मिला है। लेट्स सी आगे कहाँ जाके मिलता है, क्या होता है। बाकी यहाँ पर कई सारे हाईवे हैं जो पैरेलल ही है, मतलब ये एशियन हाईवे है, इसके बगल में एक और है, इसके इधर एक है, सब पैरेलल चल रहे हैं एक दूसरे के। बट ये जो है अपना गूगल मैप में यही शो करेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट सिंगापुर के लिए जाता है। तो हाय, From India, huh? यस इंडिया। I saw your boat from Okay. India to Singapore. Yes, From yes. which state? I am also from India. ओके ओके, आई स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात, Gujarat. द्वारकाधीश टेम्पल, गुजरात। Oh, okay. यस यस। So how long? How many days? आई स्टार्टेड माई टूर ऑन 16th of October. 16th on October. Yes. 3 months riding. Yes. Have you eat ready or? No, not yet. I got. Okay, thank you.
Where are you from in India? I actually South Chennai. My relatives are here. I married. My wife is still inside. Okay, that's This great. is a rice can. It's a Okay. South Indian dish. I want to return your. Doesn't matter. Okay, This okay. one is plastic. You can use and utilize for your. Okay. It's just I can give you another. Yeah. Can, whatever I can. This is I got right now. Oh, thank you For so your much. expenses, Thank you so much. Thank you. Thank you so If much, sir. anything, What's your just- name, sir? Raghu. Raghu. Okay, Jerry If you got it. Chaudhary. What's Jerry Chaudhary. Cherry Chaudhary? Yeah. Okay, this is my name card. Okay. Okay. Have a nice trip, Prabhu. Thank you so I much, still sir. got. I need to drop. I'm at Penang right now. Okay. So this is my in-law places. Oh, okay. That's great. Nice to meet you, sir. Thank you so I saw much. your boat. तो दोस्तों जो रघु जी मिले थे उनको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे लगी थी बहुत ज़बरदस्त वाली भूख। रात को मैं खाना नहीं खा पाया था क्योंकि आसपास में कुछ था नहीं और बाहर गया तब सब बंद हो चुका था। तो यार मज़ा आ गया, खाना वगैरह भी अच्छा खासा हो गया, साउथ इंडियन फूड था, पेट भर गया बढ़िया वाला। और उन्होंने मुझे 50 रिंगिट भी दिया, इंडियन रुपीज़ में बात की जाए तो 1000 रुपये के आसपास। तो अच्छा है यार, थोड़ी हेल्प हुई। और अब हम ब्रेक लेंगे थोड़ा कवर करके ही, यानी केड़ा के बाद ही लेंगे। पानी भी है, खाना भी हो गया है, सब कुछ हो गया, मौसम भी अब ठीक हो गया है, हल्का फुल्का टचवुड, बारिश नहीं है। तो भाई लोग ये दूसरा टोल प्लाजा आ गया इस हाईवे का। और यहाँ पर एक चीज़ है कि बाइक, क्रेन, बुलडोज़र या जो भी जो इस डायग्राम में दिख रहे होंगे आपको, वो लेकर जाना अलाउ नहीं है इस पर। तो साइकिल के लिए शायद इन्होंने साइड से कहीं बना रखा होगा। तो भाई साहब एक लोटस स्टोर में आ गया हूँ और एक ये मैंने डेयरी मिल्क ली है और एक मैंने बिस्किट पैकेट लिया है इमरजेंसी के लिए। क्या पता कहाँ रुकूँगा रात को, क्या रहेगा, खाने पीने को मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ। और अभी मेरे साथ एक कांड हो गया, वो मैं आपको बताता हूँ इस लोटस स्टोर से बाहर निकल कर। सो भाई लोग, अब आप ये सोच रहे होंगे मैं एकदम सुनसान रोड पे कैसे आ गया हूँ। तो मेरे साथ हुआ क्या कि मैं एशियन हाईवे पर साइकिलिंग कर रहा था, तभी पुलिस मैन की एक गाड़ी आती है और वो आकर मुझसे पूछती है, यानी मैं रुक गया था वाटर ब्रेक के लिए, 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, तभी एक गाड़ी आती है और रुकती है और मेरे सामने आकर पूछती है कि मतलब यहाँ पर क्यों खड़े हो। तो मैंने उनको बताया कि मैंने वाटर ब्रेक लिया, ऐसे साइकिलिंग कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ओके गो बिकॉज इस हाईवे पर रुक नहीं सकते आप चलते हुए। तो मुझे लगा ठीक है, यहाँ का रूल होगा तो मुझे निकलना चाहिए। तो मैं जैसे ही निकलने लग गया, सो थोड़ी दूर चला था तो वहाँ पर एक लेफ्ट साइड में एग्जिट का है, यानी उस हाईवे पर एग्जिट बहुत ही डिस्टेंस पर थे। तो मुझे पता था कि मुझे तो एशियन हाईवे पर ही कवर करते हुए सीधे जाना आगे की तरफ, मेरी लोकेशन की तरफ। लेकिन तभी मैं राइट लेने लग गया तो गाड़ी वाले ने हॉर्न मारा, हॉर्न नहीं मारते बार बार। तो पुलिस वाले ने बोला कि नो डोंट गो दिस साइड। तो मुझे लगा क्यों बोल रहा है, मैं लेफ्ट ले लिया, फिर मैं चलता रहा, वो मेरे पीछे आता रहा, कम से कम भी 5-7 किलोमीटर तक मेरे पीछे आता रहा। मुझे लगा भाई मैंने कोई गुनाह कर दिया और वो मुझे कहीं लेकर जा रहा है अभी। फिर थोड़ी देर बाद में एक टोल टैक्स आया और उसके बाद में वो वहाँ पर रुक गया। तब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर 2 पैरेलल हाईवे, एक एशियन हाईवे है और दूसरा है नॉर्मल जो लोकल लोगों के लिए या स्लो स्पीड वालों के लिए होगा। तो इसीलिए उसने मुझे उस हाईवे पर लाकर छोड़ दिया। यहाँ पर ज़्यादा गाड़ी वगैरह नहीं है, लेकिन अच्छा ये हुआ क्योंकि मुझे सामान खरीदना था, यानी अडेप्टर खरीदना था, मेरा चार्ज नहीं हो रहा था चीज़ें वगैरह। तो अडेप्टर खरीदने लोटस में गया तो वहाँ चार्जर तो नहीं मिला, लेकिन मेरा जो चेन है साइकिल की उसका लुब्रिकेंट मिल गया, मतलब उसको चेन पर जो लगाते हैं वो सारी चीज़ें। तो अच्छा रहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जब इस हाईवे पर आया तो मुझे इतने सारे कॉइन्स हाईवे पर गिरे हुए मिले। ये देखिए, पता नहीं क्या है, 5 सेन है ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये देखो इतने सारे कॉइन मिले। वैसे तो बहुत सारे मिलते रहते हैं हाईवे पर, लेकिन ये मिले हैं और यहाँ बहुत सारे गिरे हुए थे एक ही जगह पर। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी रेडी हूँ और अपनी जो राइड है उसको आगे के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि मैं जितना जल्दी हो सके चीज़ों को कवर करूँ। और मुझे इसको समझने में बहुत टाइम लग रहा है यार, इस कंट्री को। मतलब मैं जब से निकला हूँ तब से इसको समझना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एक और मिला तो समझना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि भाई कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है। हाईवे पर भी कुछ नहीं है और हो सकता है इस हाईवे पर आया हूँ तो यहाँ मुझे कई सारी चीज़ें मिल जाएँ, ऑप्शंस मिल जाएँ खाने पीने के। मैं काफ़ी टाइम से इसको ढूंढ रहा था और भैया के पास आया। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ये है ओरिजिनल चीज़ जो मुझे चाहिए था, ट्रैवल अडेप्टर। ये है थाईलैंड का और ये है मलेशिया का। फाइनली समझ लो जन्नत मिल गई है, मुझे मिल गया तो थैंक गॉड। अभी मेरे को काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत मेरी सॉल्व हो गई है। मुझे लगा था नहीं मिलेगा, बट फाइनली समझ लो सबसे बड़ी खुशी मिल गई भाई। अब मैं कहीं भी अपना टेंट लगा के रुक सकता हूँ, अपनी चीज़ें चार्ज कर सकता हूँ। और मतलब मानना पड़ेगा यार, लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं इस कंट्री में भी। कोई चार्ज नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरे लोटस में, उसमें पूरे में ढूंढ लिया मैंने हर एक जगह पर कि भाई कहीं तो मिले, कहीं तो मिले। तो अभी दोपहर के 3:37 हो गए। ये आ गया कोटा सामुत, एक जगह है जो मलेशिया में है। जैसे अपने इंडिया में कोटा है वैसे यहाँ भी एक कोटा है और इसी जगह को मैं पार कर रहा हूँ आगे की तरफ।
और मैंने सुना था कि मलेशिया में 7-Eleven होगा, लेकिन एक ही 7-Eleven देखा, वो भी बॉर्डर पर, जहाँ मुझे सिम कार्ड लेना था, और वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था। तो मलेशिया में 7-Eleven की फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। हो सकता है कोई बड़े बड़े शहरों में हो, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ऑन हाईवे नहीं है बिल्कुल भी। पर सिंगापुर में ज़रूर है। ओह, नाम लिया और 7-Eleven दिख गया। ये तो वही हो गया। हेलो सर, आई एम फ्रॉम इंडिया सर। हेलो, Your name? जेरी चौधरी। My name is Azman. अजमा है, नाइस टू मीट यू सर। ओह, थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। Okay. ओके, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। Sit. थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ओके, हेलो, थैंक यू सर। Okay, bye. ओके, बाय। अभी हमारा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया, और हमारी जो वॉच थी वो इंडिया में ही, मैं गुवाहाटी के आसपास था उस टाइम पर, टूट गई थी। तो उसके बाद में हमने ठीक करवा ही नहीं पाए, और उसके बाद करवाने की सोची तो वो नहीं हो पाया, और उसके बाद बजट नहीं बन पाया। 1 ग्लास 2 रिंगिट। ओह, गिव इट 1 ग्लास। आइस क्यूब लेस। तो भाई लोग, ये आ गया एक छोटा सा टाउन, और मेरा जो कैमरा है आज उसका स्पेस कम होने की वजह से ज़्यादा मैं ब्लॉग कर नहीं पा रहा हूँ। चाहता तो मैं ज़्यादा करना हूँ, लेकिन क्या करूँ, बहुत कुछ है दिखाने को। बाकी बड़ा अच्छा सा मार्केट है, छोटा सा, और यहाँ पर गन्ने का जूस वगैरह खूब मिलता है भाई। इंडिया की तरफ थोड़ी दूर पे लगा रखा है उन्होंने शॉप्स। नारियल पानी, गन्ने का जूस, और जो डुरियन है, जो थाईलैंड के फलों का राजा है, किंग ऑफ फ्रूट्स है, वो भी खूब मिलता है। सो भाई लोग, GoPro की बैटरी वो लो हो गई, इसलिए इसको मैंने यूज़ करना बंद कर दिया है। और अभी मैम के पास आया, तो इन्होंने मुझे एक मेरा ये खाने का मन किया, तो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया मुझे। थैंक यू सो मच फॉर द कॉर्न। ओके, थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी, एंड मलेशियन पीपल्स आर सपोर्टिंग अ लॉट। Lots of time I get free food. Thank you. Thank you so much. What's your name? My name is Cemas. Chemas. From Malaysia. Oh, that's good. Nice name. Thank you so much. Okay. What's your name? Jerry Chaudhary. Jerry Chaudhary. Oh, Yeah, Jerry Chaudhary. nice. Oh. Yes, India to Singapore. Yes. Oh, India to Singapore. Now Yeah. you are going to Singapore. Singapore. Yes, I'm going to Singapore. Oh, after that Singapore. After Indonesia. Oh, Indonesia. Yeah, then I will go by flight to India. India, yes. Thank you so much. तो भाई अभी थोड़ा जुकाम सा लगने लग गया था, क्योंकि वो ठंडा पी लिया था ना, इसलिए। तो अभी ये खाने के लिए रुका हूँ, ये पूरा भरा हुआ है, मज़ा आ जाएगा। How many months you come from? 3 months. 3 months from India to here. Not going to Thailand. Thailand, yes, Thailand. I came India, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, yes. Yes. How old are you now? 25-year-old. Oh, still young. Thank you so much. You are in India, you what jobs? Teachers or doctor at any In India, me? I'm a student in university, yeah. Oh, university. Yes. Thank you so much. Okay. Very good. तो भाई साहब, बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया खाकर। फाइनली जहाँ मुझे स्टे करना वो जगह मिल गई है। वो जगह कहाँ है, पहले तो देखिए, मेरी शहजादी यहाँ पर है, और मेरा लैपटॉप यहाँ पर है। यहाँ पर मेरा सारा सामान रखा हुआ है। अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ लगभग 7 बजे, तो इंडिया से 2.5 घंटे कम, यानी इंडिया में 5:30 बजे होंगे। और वहाँ सर्दी है, यहाँ बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। मैं शॉर्ट्स वगैरह में बैठा हुआ हूँ आराम से, और मैं आपको दिखा दूँ मैं रुका हुआ कहाँ पर हूँ। तो सामने देखिए, ये मस्जिद है, और इस मस्जिद के साथ ही मेरे बिल्कुल यहाँ पर, पहले तो मुझे लगा कोई खेती कर रखी, लेकिन बाद में मैंने ढंग से देखा तो पता चला कि यहाँ पर कब्रिस्तान है। तो आज रात हम एकदम हॉरर वाली बिताने वाले हैं। और सामने देखिए, ये पूरा पहाड़ी एरिया, हिल्स आपको नज़र आ रही होंगी, पूरे बादलों से ढका हुआ है। और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये पहाड़ है फ्रंट में, और इस पहाड़ के पीछे की तरफ एक और पहाड़ है। सो आज रात का स्टे का जुगाड़ हो गया है, और यहाँ हम स्टे करेंगे, हमारा टेंट लगा लेंगे। अभी मैं वीडियो एडिट करने वाला हूँ।